सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बहुत सिंपल और बेसिक सी रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिनकी जो क्रेविंग होती है वो बहुत कम लेकिन होती बहुत यूनिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं बहुत सिंपल वे में एक रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी पास्ता बनाने लगी हूँ। तो आपने इसके इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करना है और बाकी जो इसकी जो क्वांटिटी होगी वो आपने अपनी मर्ज़ी से रखनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितना बना रहे हो, अपने लिए एक प्लेट बना रहे हो या पूरी फैमिली के लिए बना रहे हो। तो इंग्रेडिएंट्स आपको फिर उसी हिसाब से अपने खुद चेक करके डालने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने योगर्ट लिया, ऑलमोस्ट 1 कप है, ठीक हो गया। और इसमें मैंने तिक्का मसाला डाला है और तंदूरी मसाला डाला है, और इसमें मैंने क्रश जो है वो चिली डाली है, ठीक हो गया। और ये जितने मसाले भी डाले मैंने 1 टेबल स्पून ऑलमोस्ट भर के डाले हैं, जैसे जो नॉर्मल आपको 1 स्पून इसमें बाउल के अंदर नज़र आ रहा है, जिससे हम नॉर्मल खाना खाते हैं, यही एक तरह का मतलब भर के या थोड़ा सा और ज़्यादा। मतलब मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने अपने हिसाब से रखा है, ठीक हो गया। और इसमें मैंने गार्लिक डाला है। अच्छा, इसमें बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए आपने इस दफ़ा जो है इसी तरह ही ट्राई करना है जिस तरह मैं बना रही हूँ, और वह बिलीव मी कि बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आएगा जैसे आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। इसमें आपने कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है, जो इसको मतलब देसी वर्जन में कन्वर्ट होने से बचाएंगी। एक तो आपने इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डालना और जिंजर भी नहीं डालना, और किसी भी तरह का कोई भी गरम मसाला नहीं ऐड करना, ठीक है। इन 3 चीज़ों से आपने अवॉइड करना है इसको। और इसमें बाकी रैंडम कोई सॉसेस भी नहीं डालनी, मतलब कि कोई भी मतलब विनीगर या सोया सॉस एट्सेट्रा, इस तरह की कोई भी सॉस आपने इसमें नहीं डालनी, ठीक हो गया। इसमें मैंने बस 2 क्लव्स जो हैं वो गार्लिक के डाले हैं और 2 लेमन स्क्वीज़ किए हैं इसके अंदर, और ये जूलियन कट जो है वो डाली है, चिकन ऐड किया मैंने। और हाँ, इसके अंदर मेरे पास एक चीज़ नहीं थी, वो मैं ज़रूर ऐड करती, पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका होता तो इसका बहुत अच्छा रेड सा कलर आना था, तो पेपरिका होता तो वो डालती। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। बाकी इस मैरिनेट को आप 1 दिन पहले बनाएं, 1 घंटा पहले मैरिनेट करके। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन होगी उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो क्योंकि मैंने अभी वो किया था तो मैं बस साथ ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा 1 पैकेट जो पास्ते का होता है मैं पूरा एज़ इट इज़ बना रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये ऑयल मैंने आई थिंक 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल होगा, उसके अंदर मैंने ये मिक्सचर जो है मैरिनेट वाला ये मैंने डाल दिया। अब इसको मैं लिड लगा के रख दूँगी, तो ये ना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा, तो उसी के अंदर चिकन भी कुक हो जाएगी और ये खुद ब खुद इसका जो है वाटर भी ड्राई हो जाएगा। ये मैंने ये इस टाइप का जो स्लांटी शेप में होता है, ये वाला पास्ता मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं पास्ता बॉईल करने के लिए पानी रख रही हूँ, और आज मैं आपको अपने तरीका बताऊँगी पास्ता बॉईल करने का, क्योंकि यूजुअली आपको पता है कि पास्ता बॉईल करते हैं, फिर उसको स्ट्रेन कर देते हैं, फिर उसके ऊपर से उसको ठंडा पानी गुजारते हैं, फिर उसको फिर दोबारा से ऑयल लगा के फिर उसको रख देते हैं। तो फिर जब उधर आपका जो भी जिस चीज़ में आपने डालना होता है फिर उसको फिर दोबारा जाके फिर और स्टेप करते हैं। तो मैं भाई इस झंझट में और इस तरद्दुद में बिल्कुल नहीं पड़ती, तो मैं तो सिंपल वे में बनाती हूँ, मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो ये पास्ते में डालने के लिए मेरे पास मैंने गैस में ये टमाटर डाल लेती हूँ। ये मेरे पास फ्रीज़र में पड़े हुए थे टमाटर, तो ये फ्रोज़न थे। मीनवाइल जो है जनाब मेरा पानी बॉयल हो गया, तो मैंने कहा साथ साथ हम पास्ता भी डाल देते हैं। पानी में सिंपल वही ऑयल थोड़ा सा और नमक डाल के आप पास्ता रखते हैं बॉयल होने के लिए, और थोड़ी देर चम्मच चलाएं ताकि नीचे जो है वो उसको चिपके ना, ठीक हो गया। ये आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली ये जमा हुआ है ना, बर्फ़ मतलब बर्फ़ बनी हुई है। तो इस तरह से एक लिहाज से ये कि हाथों को सर्दियों में ठंडा तो लगता है, लेकिन ये क्या है मतलब आप इसके लिए अलग से कोई मशीन निकालें, उसमें इसको का पेस्ट बनाएं या ग्राइंड करें या कोई हैंड चॉपर से कुछ करें, तो ये एक बहुत ईजीएस्ट वे है। तो ये बिल्कुल जो है ना अंदर जाके अभी मैं डालूँगी तो आगे आप देखेंगे ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, मतलब अगर आपके टमाटर फ्रीज़ हुए हुए हैं तो आप इस तरह से जल्दी से कर सकते हैं।
यहाँ पे मेरे हाथों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और फ्रीज़ हो रहे थे, इसलिए मैं बार बार वो कर रही थी, तो थोड़ा रोक रोक के। खैर लेकिन हो गया। अच्छा, इसमें ना दही का जो पानी और वो जो मिक्सचर था वो अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ था, तो मैंने टमाटर भी साथ ही डाल दिए। रीज़न ये था कि जो टमाटर का जो भी फ्लेवर होगा, जो पेस्ट बनेगा, वो पूरा मतलब अच्छा से जो है वो उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएगा, चिकन के साथ ब्लेंड हो जाएगा। क्योंकि हम ये चिकन कढ़ाई नहीं बना रहे, तो हमने उसको यूँ नहीं करना कि पहले एक पानी उसका कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, फिर उसको आप अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करें, फिर उसके बाद आप फिर टमाटर डालें, फिर कोई और स्टेप करें। नहीं, ऐसे नहीं करना। हमने इसको बहुत मतलब लाइट, सॉफ्ट और क्रीमी सा बनाना है, क्योंकि हम मतलब एक मतलब देसी डिश नहीं बना रहे हम। ठीक हो गया। हाँ, अगर आप हमारी जो अपनी देसी चिकन कढ़ाई होती है उसमें वो होता है कि हाँ, इस मतलब प्रॉपर एक चीज़ को भूना जाए, फिर उसके अंदर अलग से दही डाली जाए, फिर अलग से टमाटर डाले जाएँ, फिर उनको फुली मतलब कुक किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं करना। ये मैंने दही वाला पानी अभी उसका रहता था काफ़ी सारा, तो मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिए, दोनों जो है इकट्ठे ही खुश्क हो जाएगा उसका पानी। टमाटर अंदर इन्फ्यूज़ भी हो जाएगा, टमाटरों का फ्लेवर, और सारा कुछ इकट्ठे कुक हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ इस स्टेज पे जो है ये मेरा ऑलमोस्ट पास्ता डन हो चुका है, और ये कितना डन हुआ है, ये ऑलमोस्ट इस स्टेज पे 65% कुक हो चुका है। यहाँ पे जो है मैं फ्लेम इसका ऑफ़ कर दूँगी और मैं इसको स्ट्रेन नहीं करूँगी। ये अभी मतलब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ये हार्ड अभी ही रहेगा, ठीक है। ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, ये टूटा भी नहीं है। हाँ, इसमें जो आपको टूटे हुए पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं वो वही हैं जो पैकेट के अंदर ऑलरेडी पहले से टूटे हुए होते हैं। तो मेरा ये इतना पानी आपको नज़र आ रहा है, ये ऐसे ही इसके अंदर ही बस ठहरा रहेगा जब तक जो है मेरा साथ में उसका मिक्सचर रेडी होने वाला है। तो मैं क्योंकि उसी हिसाब से बॉईल करती हूँ, पहले मैं कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ और मैं पास्ता जो है वो स्टेप नंबर 2 पे रखती हूँ हमेशा, कि मतलब वो थोड़ा, क्योंकि पास्ता जल्दी कुक हो जाता है, तो इसलिए पास्ता मैं थोड़ा बाद में रखती हूँ बॉईल होने के लिए। पहले मैं जो कुकिंग वाली चीज़ें होती हैं वो कुक करने के लिए रख देती हूँ। तो अब चिकन जो है हमारा वो ऑलरेडी कुक हो चुका है, और जो टमाटर और जो दही वाला जो मिक्सचर था वो सारा मतलब इकट्ठे ब्लेंड हो गया है, मतलब ड्राई हो गया सारा ना उसका पानी। तो इसमें फिर मैं अब क्रीम डालूँगी, उसके बाद फिर आप देखिए। अच्छा, आपको मेरी सारी वीडियोस में एक ही बर्तन नज़र आता होगा। एक्चुअली एक तो ये कि मेरी मिनिमलिस्टिक नेचर है कि मैं बहुत कम बर्तन यूज़ करती हूँ और मैं ज़्यादा खलारा नहीं डालती। और दूसरा ये कि मैं जो है वो मतलब मैं नॉन स्टिक मैंने टोटली कम्प्लीटली जो है ना अपना ख़त्म कर दिया हुआ है। तो मेरे पास जितने भी पुराने बर्तन थे नॉन स्टिक, वो मैंने सारे मतलब डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टील पे कन्वर्ट हो रही हूँ। शुरू शुरू में आदत नहीं होती आपको स्टील की, लेकिन आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़रा हैंडल करना आ जाता है कि इतनी हीट पे कितना मतलब आपने करना है, अदरवाइज़ जल जाते हैं। और ये भी कि हमारे पाकिस्तान मतलब हमारे छोटे एरियाज़ में भी ख़ास तौर पे मतलब इजीली अच्छा बर्तन नहीं मिलता है। मतलब जो हैवी स्टील होता है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मिल भी जाए तो वो टू मच एक्सपेंसिव होता है। तो ये जो मेरे पास है ये नॉर्मल है, ओके है। मतलब इससे वर्स्ट जो होते हैं मतलब बहुत लाइट वाले, वो तो फिर मतलब इस्तेमाल के काबिल ही नहीं होते। तो ये अच्छी क्वालिटी है, बेहतर है, लेकिन इसमें भी लगता है, लेकिन चम्मच हिलाना पड़ता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो ही जाती है। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेज़ की रिकॉर्ड हुई हुई हैं, तो मैं बस इसी पॉट को यूज़ करती हूँ मतलब राइस बनाने के लिए, या जो ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब प्रेशर कुकर यूज़ नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैक्सिमम, कोशिश क्या होती है, मेरे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, मैंने सिर्फ एक स्टील के ही बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं कुकिंग इसी में ही करती हूँ। हाँ, बाकी मेरे पास जो प्रेशर कुकर है वो दूसरे वाला है, तो उसके लिए भी मैं ढूंढ रही हूँ। कभी मुझे कोई अच्छा स्टेनलेस स्टील का कुकर नज़र आया तो आई विल डेफिनेटली परचेज़ दैट। अच्छा जी, जैसा आपने देखा क्रीम मैंने डाल दी थी,
तो क्रीम डालते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने फ्लेम जो है ना बहुत ही लो रखना है, मतलब ना होने के बराबर, वरना आपकी क्रीम फट भी सकती है। और जो आपको समटाइम्स फुटकियाँ सी नज़र आती हैं वो हाई फ्लेम पे होती हैं। तो क्रीम आप जब भी डालें तो आप उसमें मतलब फ्लेम का बहुत ध्यान रखा करें ताकि आपकी क्रीम जो है ना वो फटे ना। अच्छा, अब आप ये मतलब देख रहे हैं मैं मतलब डायरेक्ट ही डालती हूँ पास्ता। मतलब आप मैं क्या कहूँ, आई मीन के आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इस तरह करके, बजाय इसके कि आप बहुत सारे स्टेप्स करें, ख़ुद को मतलब थकाएं, हल्कान करें। तो क्योंकि बाद में भी आपने अक्सर शेफ़्स को देखा होगा कि ऊपर से जो है वो पास्ता वाटर जो है वो डाल रहे होते हैं एक्स्ट्रा। तो इस तरह से मैं साथ ही रख लेती हूँ, तो हल्का हल्का पास्ता वाटर भी साथ साथ जाता है और ड्रेन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है और जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है वो भी रिक्वायर होती है और पास्ता टूटता भी नहीं है। क्योंकि मैं इसको फुल बॉयल नहीं करती, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। तो ये डन हो गया। अच्छा, इसमें एक स्टेप है, मेरे पास चीज़ नहीं था तो मैंने चीज़ नहीं डाला। अच्छा, इसमें मैं ओरिगानो और मिक्स्ड हर्ब या जिसको इटालियन हर्ब्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आती हैं, ये डाली हैं। तो इनसे एंड में इसलिए डाली है कि अगर दरमियान में डालो तो इनका बहुत रिच सा ओवर पावरिंग सा और ना समटाइम्स कड़वा सा फ्लेवर आ जाता है। तो हर्ब जो है कोशिश किया करें हमेशा एंड में डालें, ऊपर स्प्रिंकल कर दें, थोड़ी देर लिड लगा दें, तो जो उसकी जो खुशबू है, जो अरोमा जो उसका होगा वो खुद ही निकल के आ जाएगा और वो जो है ना मोर देन इनफ होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जनाब मैं एक प्यारी सी सिरेमिक ब्लू प्लेट में निकाल के ट्राई कर रही हूँ और इसका बिल्कुल जो है ना देसी मतलब फ्लेवर नहीं थे। आपने इसमें रेड चिली भी नहीं डालनी, डाल सकते हैं लेकिन मैंने क्रश वाली डाली है। क्रश वाली आपने अक्सर देखा होगा जो बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से खाते हैं, उसमें क्रश चिली होती है। तो आपने सारे स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं। अगर आपने चीज़ डालना है ऊपर से चीज़ डाल के तो आप वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, मेरी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में जनाब मैं बना रही हूँ, मुझे एक्चुअली काफ़ी दिनों से क्रेविंग हो रही थी, ये जो शादियों वाले कलरफुल से राइस होते हैं ये खाने की। तो एक्चुअली मैं कुछ शादियों पे रिसेंटली गई थी, वो ये होता है ना एंड में, मैं ज़रा स्लो ईटर हूँ तो मैं बहुत स्लो खाती हूँ, तो मैंने खाए नहीं थे। तो मैंने तब से मैंने कहा मैं घर में ख़ुद बनाऊँगी और ख़ुद खाऊँगी। अच्छा, मैं जल्दी से इंग्रेडिएंट बता दूँ। इसमें मैंने ये सौंफ है, साथ में क्रश की हुई मैंने इलायची रखी हुई है, 1-2 लौंग हैं और बादियान का फूल है और सिनेमन स्टिक जो ओरिजिनल वाला होता है जिसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है और मीठा भी होता है, वो वाला है। ठीक है, राइस मैंने भिगो के रख दी हैं। और यहाँ पे मैं आपको ख़ास तौर पे अपना सूट दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी अम्मी का सूट पहना हुआ है, अम्मी की याद में। ये मेरी अम्मी का बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर के शिफॉन का सूट था, तो उस दिन मैंने ये पहना हुआ था। अच्छा, इसमें जो राइस हैं आई थिंक उनकी क्वांटिटी, क्योंकि इसको बॉईल करना होता है तो क्वांटिटी का जो है मैं हिसाब किताब नहीं रखती। ऑलमोस्ट ये 2 to 3 कप्स होंगे जिनको मैंने बॉईल किया। ये सेला राइस है जो टूटते नहीं हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ से मैं डायरेक्ट इसमें ड्रेन कर लूँगी और इसका प्रोसेस यही है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने बस इसको ऐसे ही फॉलो करना है और इनको भी आपने थोड़ा सा मार्जिन रखना होता है, फुल नहीं गलाना होता। दाव के ये नहीं टूटते लेकिन फिर भी आपने इनको हल्का सा इसमें रखना होता है, क्या कहते हैं, एक कनी रखना होता है, मतलब थोड़े से हार्ड रखना होता है इसको, ताकि आगे भी आपने फिर इनको दम लगाना होता है तो फिर ये मतलब उसमें टूटे ना। और इसमें जो जो नट्स आपने डालने हो, जो कुछ आपके पास पड़ा हुआ हो, मतलब आप वो टिन वाले फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बर्फ़ी भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, जो सी स्वीट आपको पसंद हो। तो ये तो वो है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो मतलब जो जो आपको पसंद है कुछ भी डाल दें। बस मेरे घर में जो है वो जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी, वो जो छुआरे थे वो मैंने सोक करके रख दिए थे ओवरनाइट, और बस उनको फिर मैंने कट कर लिया था। थोड़े से आलमंड्स थे, थोड़ी सी किशमिश थी, कोकोनट पड़ा हुआ था और जो मेन इंग्रेडिएंट इसका होता है वो तो वही मतलब रसगुल्ले होते हैं, चमचम। उसके बगैर तो ये वाले जो राइस होते हैं मतलब अधूरे होते हैं। अगर चमचम ना हो तो फिर मतलब लगता ही नहीं है कि हमने खाए हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 3 to 4 टेबल स्पून होगा, और इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी का भी डाल दिया है। मैंने ऑलमोस्ट 3 कप डाले हैं चावल, क्योंकि मैं अपने लिए बना रही हूँ घर में, तो मतलब मैं वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रही। इसमें बस 1 प्याली जो है ना मैं मतलब वो डालूँगी चीनी की,
तो मीठे का आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें मैंने जो मसाले थे मतलब फेनल सीड्स थे, और ये सिनेमन स्टिक मैंने पूरी नहीं डालनी, बस ये इतनी काफ़ी होती है। इसकी जो खुशबू होती है और उसका फ्लेवर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये बस इतनी काफ़ी है। क्योंकि ज़ाहिर है हमने इसमें इतने ज़्यादा ओवर पावरिंग गर्म मसाले नहीं डालने में, हल्की हल्की खुशबू देनी है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ इसमें आप छोटी इलायची डाल सकते हैं, साबित भी डाल सकते हैं और ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। बस इसके अंदर आपने हल्का सा कड़कड़ाना है इन मसालों को, मतलब इनको जलाना या ओवर कुक नहीं करना। इसके बाद फिर मैं इसमें 1 कप जो है वो चीनी डाल दूँगी, और चीनी के साथ ही जो है मैं इसमें 1 कप दूध भी डाल दूँगी उसको मिक्स करने के लिए। तो इसके अंदर जो है वो बॉयल आ चुका है। इसमें मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, जो कि नहीं डालना चाहिए था। खैर एक या 2 ड्रॉप हार्डली डाले थे मैंने। इसमें केवड़ा एसेंस अगर आपके पास हो तो वो डालें, अदरवाइज़ आप फिर थोड़ी इलायचियाँ जो होती हैं उसको मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा डाल दें अगर आपके घर में केवड़ा एसेंस नहीं है तो। अदरवाइज़ ऐसे ही ओके है। मैंने डाल दिया था 1-2 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के। खैर उससे भी मतलब बुरा नहीं लगा था, सही था। अब इसमें मैं राइस डाल दूँगी। ऑलमोस्ट 1 कप मैंने डाला है। तो दूध, उसको बस जैसे ही बॉयल आया, चीनी ऑलरेडी मिक्स हो गई होगी। आपने काइंडली ये चावल जो इधर उधर गिरे हैं सारे अच्छी तरह से वाइप करने। ये देखिए मैंने पूरा क्लीन कर लिए। मैंने वहाँ से भी नीचे से भी उठा लिए थे जो चूल्हे के अंदर गिरे थे। राइस का एक मैं पर्टिकुलर ख्याल रखती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत बुरा लगता है ज़ाया करना, कोई एक भी दाना इधर उधर गिरा हुआ हो। और वैसे कोई भी खाना हो कोशिश करनी चाहिए परिंदों को दे दें या जो मतलब वेस्ट ना करें। अच्छा, कलर्स जो है मैं वो डायरेक्ट ही डाल रही हूँ, ठीक हो गया। मैं कलर्स जो है वो मतलब राइस को डाई करने के लिए अलग अलग 3-4 बर्तनों में नहीं करती हूँ। मुझे लगता है क्या बंदा इतना औखे काम करे, क्योंकि आपने एक अनहेल्दी चीज़ है, पॉइज़न है। मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट, बस हमने अपना शशका पूरा करना होता है। तो बस एक साइकी बनी हुई है ना, ये फ़लाँ डिश खानी है तो उसके ये होते हैं, तो बस मैं डायरेक्ट ही डाल रही हूँ। वो कहते हैं ना कि नाक को उल्टा पकड़ो या सीधा, बात तो एक ही है। तो आप चाहे राइस को डाई करें, टिश्यू पेपर उसके ऊपर रखें, या डायरेक्ट इस तरह करें, तो बात तो एक ही है। तो डायरेक्ट ही डाल दें, क्या काम का 3-3 4-4 बर्तन भरने हैं उनको ख़राब करना। तो इसको ये डाल के मैंने इसको कोई 20-25 मिनट दम पे रखा था। इसका जो भी दूध था वो सारा पानी वानी इसका सारा मॉइस्चर ड्राई हो गया था। तो इसको हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद मिक्स करने के बाद सारा जब इसकी सारी स्टीम निकल जाएगी तो उसके बाद इसमें हम मिठाई डालेंगे, चमचम, या आपने इवन जो बर्फ़ी भी डालनी हो तो वो आपने बर्फ़ी तो ख़ास तौर पे आपने बिल्कुल एंड में डालनी है, जब
कम्प्लीटली जो है ना आपकी स्टीम निकल चुकी हो। अगर आप पहले बर्फ़ी डालेंगे तो वो सारी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी और वो चिपचिपा हो जाएगा। या आप यूँ भी कर सकते हैं, अगर आपने गेस्ट को सर्विंग करनी है तो आप अपना सर्विंग डिश के ऊपर टॉपिंग पे ही डाल दें। तो वरना आप इतने गर्म राइस में अगर डालेंगे वो सारी मेल्ट हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आता उसका, वो ब्लेंड हो जाती है, अंदर मिक्स हो जाती है। यहाँ पे जी हमारे मज़ेदार से चावल बन चुके हैं, मीठे चावल, और साथ में ये चाय बन रही है। तो हम गरम गरम चावल विद फ्रेश चाय फुल फैट मिल्क के साथ नोश फरमाएंगे। आप भी बनाइएगा, बताइएगा। अब आप कहेंगे सारी रेसिपीज़ राइस की हैं। मतलब जो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है वही शेयर की जाती है। मतलब बाकी नॉर्मल सालन रोटी तो हर बंदा खा ही रहा होता है, ज़ाहिर है मैं भी बना रही होती हूँ तो उसको क्या रिकॉर्ड करना है। ये मैं बना रही थी खिचड़ी, जो कि टिपिकल खिचड़ी से थोड़ा हट के होती है तो सिंपल सी, लेकिन खैर मुझे दाल वाले इस तरह के मतलब चावल बनाना और खाना बड़ा मज़े का, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना है, प्याज हल्के से वो करने, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करने, फिर उससे वो जला हुआ अजीब सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है और इसमें हल्का सा मैंने गरम मसाला डाला है और ब्लैक पेपर थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। 1 से 1.5 टीस्पून डाला है मैंने, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पाइसी बनाना है। ये बीमारों के लिए खिचड़ी नहीं बन रही है तो खिचड़ी वाले चावल, लेकिन ये पुलाव टाइप बन रहा है। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। और इसमें जो है जो लोग खिचड़ी बनाते हैं वो दाल और चावल इकट्ठे मतलब सोख करके रखते हैं। तो मैं हमेशा जो है सेपरेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना खौफ होता है कि दाल कच्ची रह जाएगी। और अक्सर ऐसे होता भी है, दाल का जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा खड़ा खड़ा सा होता है, कच्चा होता है, और चावल जो है वो ज़्यादा हलवा बने हुए होते हैं। तो मैं हमेशा दाल और चावल अलग अलग भिगोती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के जो है ना कुटा हुआ वो डाला है, क्या कहते हैं, मैं चीज़ें भूल बड़ी जाती हूँ, कुटा हुआ धनिया, ठीक हो गया। और ये थोड़ा सा गरम मसाला मामूली सा डाला है, 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि जब आप गरम मसाले भर भर के डालते हैं तो वो इतना कोई मतलब पता नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे। सारा टाइम जब खाना खा रहे होते हैं आपको गरम मसालों का ही फ्लेवर आ रहा होता है, तो मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग गरम मसाले नहीं खा सकती। तो इसमें दाल मैंने 1-2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। तो इसमें ये मैं मूंग की दाल डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे। इसमें आधा गिलास जो है मैं पानी डालूँगी, और बस इतना ही रेशो काफ़ी होता है। जितनी देर में पानी ड्राई होगा तो बस ये कुछ डन हो जाएगी पहले ही। उसके बाद फिर मैं राइस डाल दूँगी, राइस की जितनी मेजरमेंट होगी पानी की, तो मतलब उसमें फिर ये बैलेंस हो जाती है दाल। अगर आप मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे कच्ची दाल फिर वो अजीब सा ही लग रहा होता है। मतलब राइस आप खा रहे हो, राइस नरम है और दाल जो सख्त सख्त सी आ रही होती है, तो आधा कच्चा और आधा पक्का अजीब सा लग रहा होता है। तो इसलिए मैं पहले दाल कर लेती हूँ। 5 मिनट लगते हैं, हालांकि ज़्यादा भी नहीं लगते, 5 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाती है। अच्छा, ये आपने टमाटर तब भी डाल सकते हैं जब आप मतलब प्याज के बाद वाला जो स्टेप होता है उसके बाद आप टमाटर, बस मेरे थोड़े ब्रेन सेल्स इधर उधर हिले हुए थे, मुझे भूल गए थे टमाटर डालना, तो मैंने उस पर डाल दिए। 1 बड़ा सारा टमाटर काट के मैंने इसमें डाल दिया। बस फिर इसमें मैं पानी भी साथ ही डाल दूँगी, ये गल जाएंगे। तो उसके बाद बस हार्डली 5 मिनट लगेंगे। आधा गिलास मैंने पानी डाला है और ये हो जाएगा अभी।
यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बर्तन दिखा रही थी कि मैंने बिल्कुल क्लीन किया, चावल ज़ाया नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ये मैं जूलियन कट जो है जिंजर ऐड कर रही हूँ, जो कि मुझे पहले डालना भूल गया था। मतलब पहले का मतलब जब राइस डाले थे उसको डाल देती थी, मुझे याद है। अच्छा, ये भी रखी हुई थी। तो मैं जिंजर जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, एक इसमें और एक जब मटरों वाला पुलाव बनाती हूँ उसमें बड़ी मतलब अच्छी लगती है। और मेरे पास वो धनिया नहीं था फ्रेश, वरना वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ, वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो जो जिंजर है उसका एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सा जो अदरक का जो फ्लेवर होता है वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग। पहले मैं नहीं डालती, जब आप लहसुन डालते हैं उस वक्त तो फिर उसका टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं बिल्कुल एंड में इस स्टेज पे डालती हूँ, क्योंकि जब आपको एक तो उसका वो सारा पानी में फ्लेवर आ जाता है और फिर आप जब खाते हैं आपके मुंह में आती है अदरक, तो वो एक बड़ा मज़े का लगता है, स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर उसका। तो मैं इस स्टेज पे डालती हूँ। हमारे बन गए हैं जी, और मेरी वीडियोस भी एंड हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े अरसे बाद वीडियोस डाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब मेरा चैनल वाकई चल पड़े थोड़ा बहुत, जैसे भी हो। और अल्लाह ताला से दुआ है हम सब के लिए, अल्लाह ताला हम सबको अच्छी, आसान और खुशहाल ज़िंदगी दे, ईमान से भरपूर ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत शुक्रिया आपका देखने का। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।